वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ्रॉक का एक यूनिक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। डिटेल के साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताऊंगी, तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि इसमें जितने भी बेसिक पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो। तो ये मैं बना रही हूँ स्मॉल साइज़ में, और टोटल जो फैब्रिक इसके लिए मैंने यूज़ किया वो यूज़ किया है 6 गज। अगर आप मीडियम या लार्ज में बना रहे हैं तो फिर आपको 7 गज कपड़ा चाहिए होगा, और अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग आपने फैब्रिक भी कम लेना है। अब जो लेंथ फ्रॉक की तैयार रखनी है मैंने वो रखनी है 43 इंच। तो फ्रंट और बैक से जो लेंथ है वो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है, जो सिलाई और कटाई में कवर हो जानी है। आपने भी लेंथ देख लेनी है, जितनी होगी उसमें 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा ऐड करके लेंथ लेनी है। और चौड़ाई आपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग लेनी है। मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो फैब्रिक इसका बारी इतना है कि इसकी जो चौड़ाई मेरे पास आ रही है वो तकरीबन 34 से 35 इंच आ रही है। अगर आपके पास ज़्यादा घेर है, मतलब कि फैब्रिक ज़्यादा है, तो आप बड़े घेर वाला फ्रॉक भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो बैक पार्ट है उसको मैंने साइड पे रख दिया है। चौड़ाई भी मैंने इसको बता दिया आपको 35 इंच ली है, और लंबाई मैंने उसकी 45 ली है। 43 इंच फ्रॉक की लेंथ जो है वो तैयार रखनी है। अब फ्रंट साइड की सेंटर वाली पैनल की मैंने कटिंग करनी है। सेंटर वाली पैनल की चौड़ाई मैंने रखनी है 24 इंच। स्मॉल साइज़ में तीरा मेरे पास तैयार 14 इंच है, तो उसमें मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर आप मीडियम में बना रहे हैं तो सेम ऐसे जितना तीरा होगा उसमें 10 इंच ऐड करना है। अगर आप लार्ज में बना रहे हैं तो जितना तीरा होगा उसमें एक्स्ट्रा आपने 12 इंच ऐड करना है। और अगर आप 10 साल से छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो जितना तीरा होगा उसमें आपने 8 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो ये 24 इंच चौड़ाई में मैंने फैब्रिक कट कर लिया है सेंटर वाली पैनल के लिए। और जो यहाँ साइड से मेरे पास जो फैब्रिक बचा है पैनल के लिए वो बचा है 9 इंच तक। तो साइड की जो पैनल है वो मैं ले रही हूँ चौड़ाई में 9 इंच तक। ये सेंटर वाली जो पैनल है इसको ऐसे फोल्ड करके मैंने प्रेस करना है, और साइड के लिए दूसरी पैनल भी कट कर लेनी है क्योंकि ये एक पैनल हमारे पास बची है। तो ऐसे ही मैंने चौड़ाई में दूसरी जो पैनल है 9 इंच तक कट कर ली, क्योंकि एक हमारे पास बची थी चौड़ाई में। सेंटर से 24 इंच फैब्रिक कट गया था। सेंटर वाली पैनल की चौड़ाई मैंने आपको समझा दी है। साइड वाली जो पैनल है आप लार्ज साइज़ में जो है वो 10 से 11 इंच तक ले सकते हैं। मीडियम और स्मॉल में यही चल जाएगी, और अगर आप छोटी बच्चियों के लिए बना रहे तो फिर उस अकॉर्डिंग आपने साइड की पैनल की चौड़ाई थोड़ी सी कम लेनी है। अब यहाँ पे जो सेंटर वाली पैनल है, जो ऊपर वाली साइड है ना, जिस साइड पे हमने नेक बनाना है उस साइड के नीचे मैंने ज़ीरो, बिल्कुल बारीक ज़ीरो साइज़ का जो बुकरम होता है वो पेस्ट कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए इसको नीचे पेस्ट किया है। अब जो यहाँ पे जो है वेस्ट पॉइंट जो इसका 15 इंच है, तो 15 इंच तक लंबाई में मैं निशान लगा के स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। स्मॉल और मीडियम में आपने 15 ही रखना है। अगर आप लार्ज में बना रहे हैं तो फिर आपने यहाँ से 16.5 इंच रखना है, और अगर आप छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो फिर वो पेटी की जो लेंथ होगी ना उस अकॉर्डिंग आपने रख के ये लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे दोनों साइड पे मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ तक लंबाई में हमने बारीक प्लेट्स डालनी है। तो पहले हमने जो प्लेट डालनी है वो सेंटर में डालनी है इस तरह से, ऐसे। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, 14 इंच से 10 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, वो सारा हमने पिंटिक्स में कवर कर देने। एक एक इंच की गैप पे हम दोनों साइड पे पिंटिक्स डालेंगे। तो पहले सेंटर में एक डालेंगे। तो ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ऐसे फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है। तो पिंटिक्स जो डालनी है वो हमने मशीन की फुट की जो एक साइड होती है ना, इतने मार्जिन पे डालनी है। बहुत बारीक भी नहीं डालनी और बहुत बड़ी भी नहीं डालनी। तो ये लो, जो लंबाई में मैंने 15 इंच तक निशान लगाए उसको फॉलो करके यहाँ तक सिलाइयाँ लगानी है मैंने सारी। तो ये एक सिलाई मैंने लगा दी है। अब सेंटर में ऐसे 1 इंच तक फैब्रिक को आपने फोल्ड करना है, यहाँ से फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगा देनी है। सेम ऐसे ही एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा वो सारा आपने प्लेट्स में कवर कर देना है। सिर्फ इतनी ही चौड़ाई छोड़नी है जितना तीरा तैयार होगा आपका। तो अब ऐसे एक साइड पे मैंने ये प्लेट्स डाल दी हैं। यहाँ पे टोटल जो मैंने स्मॉल साइज में तीरा तैयार रखना है वो रखना है 14 इंच। 1 इंच उसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाई के लिए, तो बन जाएगा 15। तो 15 का जो एक साइड आएगी ना फोल्डेड, वो आएगी 7.5 इंच। तो टोटल 15 रखना है। तो ये एक साइड से देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक चुनटों में कवर करने के बाद मेरे पास 7.5 इंच आ रहा है। तो सेम ऐसे ही जितना आपका तीरा होगा उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके ना तीरे के अकॉर्डिंग फैब्रिक रखना है, और बाकी सारा प्लेट्स में कवर कर देना है। दोनों साइड पे जितनी भी प्लेट्स हैं 1 1 इंच तक फैब्रिक को सेंटर में प्लेट डालने के बाद फोल्ड करके दोनों साइड पे प्लेट्स डाल देनी है। तो ये एक साइड पे मैंने डाल दी है। अब दूसरी साइड पे भी प्लेट्स लगाती हूँ। तो दोनों साइड पे ये प्लेट्स मैंने लगा दी हैं।
यहाँ पे चौड़ाई में आपकी अब फैब्रिक की दिखाती हूँ आपको। तो मेरे पास बची है 15 इंच। 14 इंच तीरा तैयार रखना, 1 इंच जो एक्स्ट्रा है वो जब हम तीरे की आर्म होल की सिलाई लगाएंगे तो उसमें कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे प्लेट्स को मैंने एक साइड पे अच्छे से रख के पानी से स्प्रे करके इनको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप चेक करें, सारी प्लेट्स को मैंने प्रेस कर दिया। नीचे जो मैंने बुकरम ऐड किया ना, उससे इसमें जो इसकी जो फिनिशिंग है वो और ज़्यादा अच्छी आएगी। अब जो ऊपर वाली साइड है ना, उस साइड पे सेम यहाँ पे चेक करें, ये इस तरह से मैंने दो दो प्लेट्स को इस तरह से जोड़ के सिलाई लगा देनी है। आपने भी सेम सिर्फ ऊपर वाली साइड से इनको ऐसे सिलाई लगानी है। फिर एंड में जो है वो नेक जब हम बनाएंगे ना, तो उस टाइम पे हमने नॉट लगा के सेंटर में पर्ल्स लगा देने हैं। तो ये ऐसे मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये मैं थोड़ा एंड में आपको बताऊंगी पर्ल्स लगाना। अब हमने यहाँ सेंटर में जॉइंट लेस लगानी है। तो जॉइंट लेस आप सिंपल भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी अलग से एक पट्टी लूँगी, इसको फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, फिर इसको लूप टर्नर की मदद से ऐसे पलट दूंगी। अगर आपके पास लूप टर्नर नहीं है, ये डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं, तो सिंपल सुई धागे की मदद से ऐसे आपने फैब्रिक लेना है। लंबाई में 1.5 इंच चौड़ाई इसकी लेनी है। लेंथ आपको जितनी पट्टियाँ चाहिएंगी उस अकॉर्डिंग लेके इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो इससे सिलाई लगा के इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे जितनी हमारे पास चौड़ी लेस होगी ना, उस अकॉर्डिंग ये छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं। कट करके मैं गम की मदद से पहले इनको लेस के ऊपर लगा दूंगी, सेंटर में 1-1 इंच का गैप छोड़ के। तो ये ऐसे मैंने पीसेस कट किए हैं। अब पहले मैं इनको गम की मदद से लगाऊंगी। जब आप गम की मदद से लगा के इनको सिलाई लगाएंगे तो सारी जो है वो फिनिशिंग के साथ आएंगी। तो यहाँ सेंटर में 1-1 इंच का गैप छोड़ के मैंने इनको यहाँ लगा देना है। तो ये चेक करें, दोनों साइज़ की जो लेस है उस पर मैंने ये पट्टियाँ स्टिच कर दी हैं। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ही प्यारी लुक देता है। तो अब यहाँ पे जो है वो ऊपर तीरा, क्योंकि तीरे की कटिंग हो जानी है ना ऊपर तक, तो बिल्कुल शोल्डर तक मैं लेस नहीं लगाऊंगी। यहाँ सेंटर तक हमारा लेस आएगी, वहाँ तक लगाऊंगी। ये ऊपर से तकरीबन 3 इंच तक मैं इसको छोड़ के लेस को लगा रही हूँ। तो अब जो सेंटर वाली पैनल है ना, उसकी सीधी साइड पे ऐसे लेस को उल्टा करके रख के सिलाई लगाऊंगी। तो ऐसे लेस को मैंने स्टिच कर दिया सेंटर वाली पैनल पे। अब साइड वाली पैनल लेके हमने जो सेंटर वाली पैनल है इसको ऊपर वाली साइड पे रखना है, क्योंकि पहले जो हमने लेस को सिलाई लगाई होगी ना, उसको फॉलो करके सिलाई लगाएंगे ताकि सीधी साइड पे लेस फिनिशिंग के साथ आए। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है लेस का वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। तो ऐसे मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। एक साइड से मैंने लेस को सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको ऐसे सीधी साइड पे पलटना है और पलट के लेस को जो साइड वाली पैनल है ना, उस साइड, उसका जो दूसरा कॉर्नर है उस साइड पे आना चाहिए। आपने लेस को ऐसे लगाना है। अब यहाँ पे किनारे पे मैं सीधी साइड पे लेस को सिलाई लगाऊंगी। फिर ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ना हम इसको उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि लेस का जितना भी एक्स्ट्रा कॉर्नर है वो सारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। तो ऐसे सिलाई मैंने लगा दी है। अब दोबारा से आपने फैब्रिक को ऐसे पलटना है जैसे मैंने पलटा है, और सीधी साइड पे ना ऊपर वाली जो साइड है उस साइड पे जो पहले सिलाई लगाई होगी उसको फॉलो करके ऐसे आपने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये जब आप इसको ओपन करेंगे ना सिलाई लगाने के बाद, तो बगैर कट लगाए ये आप चेक करें लेस हमारे पास कितनी फिनिशिंग से आ गई है। तो सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी सेंटर वाली पैनल में मैं ये जॉइंट लेस लगा दूंगी। ये बहुत ही प्यारी लुक देगी। एंड में आप फ्रॉक की फाइनल लुक चेक करना। तो ये आप चेक करें, दूसरी साइड की जो पैनल इसके सेंटर में भी मैंने जॉइंट लेस ऐड कर दी है जो बहुत ही प्यारी लुक दे रही है। आप चाहे तो सेंटर में लेस सिंपल भी अटैच कर सकते हैं, मगर ये इस तरह से जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी। अब मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को फोल्ड करके रखना है। बैक पार्ट की चौड़ाई और लंबाई स्टार्ट में मैंने आपको बता दी थी। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को फोल्ड करके रख दिया है। अब फ्रॉक की कटिंग करनी है। तो फ्रॉक की कटिंग आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करनी है। तो यहाँ पे स्मॉल साइज़ में तीरा मैंने आपको बता दिया तैयार 14 रखना है, उसमें 1 इंच ऐड करके वो बन जाएगा 15। तो ये चेक करिए, ऊपर से हमने ऑलरेडी पहले से इसका तीरा जो है वो 15 रखा हुआ है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक वो सारा चुंटों में कवर किया हुआ है। तो लंबाई में आर्म होल के लिए मैंने सिलाई निशान लगाया सॉरी, और चेस्ट से फिटिंग मैंने रखनी है 20, तो उसका हाफ 10 इंच पे निशान लगाया है। और कमर से फिटिंग मैंने रखनी है 18, तो उसका हाफ मैंने 9 इंच पे निशान लगा के ये सारे
इनको फॉलो करके मैंने कटिंग कर दिया। तो ये आपने कटिंग जो है वो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करनी है, जिस साइज़ पे आप बना रहे हैं। तो अब यहाँ से फ्रंट साइड से आर्म होल को मैंने 1 इंच तक ऐसे डीप कट करना है। तो ये चेक करें, फ्रॉक की कटिंग मैंने कर दी है। अब स्लीव्स जो है वो स्मॉल साइज़ में लंबाई में मैंने बनाने हैं 21 इंच तक। फ्रंट साइड थोड़े से मैं इनको खुला रखूँगी। आपने जिस डिज़ाइन में भी स्लीव्स बनाने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लें। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमने नेक के सेंटर में ये वाली जो चुनटें डाली हुई है ना, इनको कवर करना है। तो टोटल लंबाई में जो मैंने पिन डाली थी वो डाली थी 15 इंच तक। तो यहाँ पे 3-3 इंच के गैप पे मैंने निशान लगाना है, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। फिर उनको फॉलो करके हमने लाइंस लगानी है। तो ये नीचे 15 इंच पे, पहले ऊपर 3 इंच पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे और फिर 15 पे, ऐसे ये मैं लाइंस लगा दूँगी 3-3 इंच के गैप पे। आप यहाँ सेंटर से जो गैप है वो 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, 2-2 इंच भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ सेंटर से गैप जो है वो 3-3 इंच छोड़ रही हूँ। ऐसे निशान लगा लूँगी। अब जो लगाए हैं उनको फॉलो करके स्केल की मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी पिनटिक्स के ऊपर। तो ये आप यहाँ पे चेक करें, पिनटिक्स के ऊपर टोटल मैंने 5 लाइंस ड्रॉ की हैं 3-3 इंच के गैप पे। अब यहाँ सेंटर में हमने पर्ल स्टिच करने हैं। तो ये ऊपर हमने जो है वो बनाना है राउंड नेक। तो पहले मैंने राउंड नेक के अकॉर्डिंग चौड़ाई और लंबाई के लिए निशान लगा लेने हैं। उसके बाद क्योंकि जो ऊपर राउंड कट होगा ना उसके सेंटर में तो हमने पर्ल्स नहीं लगाने ना, तो फिर आपने पहले ऐसे मेजरमेंट कर लेनी है। टोटल नेक यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज़ में रखना है 7, उसका आप 3.5 इंच पे निशान लगा है और लंबाई में मैंने 5.5 इंच तक राउंड शेप में इसको कट करना है। तो ये उस अकॉर्डिंग मैंने नेक ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे चेक करें 3 इंच की गैप पे लंबाई के ना गैप पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके सेंटर में कोई भी पर्ल्स नहीं आएगा। सिंपल नॉट लगा के हमने इनको आपस में कवर करना है पिनटिक्स को। तो ऐसे सुई धागे की मदद से हमने पहले जो ऊपर वाली प्लेट्स है ना उनको ऐसे डबल फोल्ड करके आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की हुई हमने 3-3 इंच के गैप पे, वहाँ पे पिनटिक्स को ऐसे आपस में फोल्ड करके हमने सेंटर में पर्ल्स लगाने हैं। तो ये जो ऊपर राउंड शेप जहाँ से मेरा नेक का सेंटर वाला फैब्रिक कट हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल नॉट लगाऊंगी और नीचे सारे में पर्ल्स लगा दूंगी। तो ऐसे ऊपर वाली जो लाइन है ना 3 इंच तक, यहाँ पे ऐसे सिंपल नॉट्स लगाए हैं और नीचे वाली जो लाइंस हैं इनके सेंटर में ऐसे पर्ल्स लगा दूंगी। तो ये सेम इसी मेथड के साथ आपने प्लेट्स को ऊपर नीचे ऐसे कवर करके लगाना है। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के आएगा। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये जितनी भी मैंने लाइंस लगाई थी ना उनको फॉलो करके ऐसे प्लेट्स को ऊपर नीचे करके मैंने आपस में जोड़ के सेंटर में पर्ल्स लगा दिए हैं। तो ये वाली जो लुक है ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। तो ये स्मॉल साइज़ में मैंने लंबाई और चौड़ाई में नेक कट कर लिया है बुकरम के ऊपर। अब इसको यहाँ सेंटर में स्टिच करके मैं नेक के अराउंड लेस लगाऊंगी। तो ये आप चेक करें, नेक मैंने स्टिच कर दिया है, नेक के अराउंड लेस लगाई है। सिंपल राउंड नेक भी आप बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे जो बैक साइड का नेक है वो भी मैंने लंबाई और चौड़ाई में रेप कट करके ये पट्टी लगा दी थी। अब शोल्डर से हमने फ्रंट और बैक को सिलाई लगानी है। तो ऐसे मैंने शोल्डर से फ्रंट और बैक को जोड़ के बैक साइड का जो नेक है उसको सिलाई लगा दी है। अब फिटिंग की सिलाई लगानी है मैंने। तो फिटिंग के लिए जो मैंने निशान लगाए उनको फॉलो करके मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर कवर कर दूंगी। तो फ्रंट साइड का जो दामन है उस पर मैंने शीटा लेस लगाई है। बैक साइड का जो दामन है उसको मैं सिंपल रखूँगी। आप चाहें तो बैक साइड पे भी लेस लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो दोनों साइड की मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है और फ्रंट साइड पे लेस लगाई है दामन पे मैंने, और बैक साइड को मैंने सिंपल स्टिच किया है।
अब मैंने फ़्रॉक के साथ स्लीव स्टिच करने हैं। तो स्लीव्स मैंने आपको बताया था 21 इंच मैंने तैयार रखने हैं। फ्रंट साइड पे ये लेस लगा दी है, सिंपल शीटर लेस लगाई है। अब आर्म होल से हमने स्लीव्स फ़्रॉक के साथ स्टिच कर देने हैं। उसके बाद इसको मैंने नेक को सेंटर से तुरपाई करनी है और प्रेस करके फाइनल लुक मैंने आपके साथ शेयर करनी है फ़्रॉक की, जो बहुत ही प्यारी आई है। तो ये फ्रॉक की फाइनल लुक जो बहुत ही प्यारी आई है। आप ये वाला डिज़ाइन प्रिंटेड फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। मैंने ये प्लेन फैब्रिक पे बनाया। ये कंट्रास्ट बहुत ही प्यारी लुक दे रहा था। रियलिटी में कैमरे में इसका कलर फिर भी सही नहीं आ रहा। तो आप चाहें तो इसको प्रिंटेड पे भी बना सकते हैं। इस मेथड को फॉलो करके अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।